अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो हैशेस हैं, वो क्या होते हैं, हैश टेबल क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, हैशिंग फंक्शंस क्या होते हैं और लोडिंग फैक्टर क्या चीज़ होती है, इनको हम लोगों ने थोड़ा-सा डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हैश क्या होता है, ये एक हमारे पास अरे टाइप का एक रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारे पास एक डाटा सेट गिवन होता है, लेट्स सपोज़ 10, 20, 30, 40 एंड 50 कुछ इस तरह का डाटा सेट है और हमने ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने अरेंज करके अपने एक टेबल के अंदर रखना होता है। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं हैशेस। हम रैंडमली नहीं रख सकते, हम उसको रखेंगे हैशिंग के थ्रू। हैशिंग का मतलब ये है कि उसको इस वे में हम लोगों ने अरेंज करना है कि जब हम उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें। अब हैशिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हैशिंग के मेथड्स क्या होते हैं, इस डाटा को अगर मैंने अरेंज करना है, इसका टोटल साइज़ क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 साइज़ है, तो मैं 4th इंडेक्स तक अपना एक बनाऊंगा हैश टेबल। 1 2 3 एंड 4 ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका बनेगा हमारे पास इंडेक्स ऊपर से बनेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 4 हमने ये बना दिए इंडेक्सेस, 1 2 3 4 5, ओके। ये हमारे पास बन चुका है हैश टेबल। अब इसमें हमने वैल्यूज़ रखनी है। वो वैल्यूज़ किस तरह रखनी है, रैंडमली नहीं रख सकते, हम रखेंगे यूजिंग अ हैश टेबल। हैश टेबल तो हमने सॉरी बना ली यूजिंग अ हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या चीज़ है, कोई ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसका जिसको यूज़ करके हमने अपने इस टेबल में वैल्यूज़ जो हमें गिवन होंगी इंसर्ट करनी है। अब फंक्शंस जो होते हैं हैश के, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, के मॉडुलस एन आपको गिवन हो सकता है। एन आपके पास क्या होता है, जैसे हमने स्टैट्स वगैरह में पढ़ा हो ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और इस तरह के सीरीज वगैरह, उस तरह का ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आसान है, बहुत आसान है। देखो, के मोड एन है ना हमारे पास, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एलिमेंट्स आप लोगों के पास। और के का मतलब क्या होता है, के आप लोगों की जो होती है वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। तो 10 मॉडुलस 5 लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो 0 आंसर आएगा जब, तो इसका मतलब 10 वाली वैल्यू हमने कहाँ पे रखनी है, 0 वाले जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग 10 को यहाँ पर आके रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह अब ये मेरे पास जो डाटा सेट है ना, ये अरेंज नहीं है। मैं आपको जो है ना अरेंज डाटा सेट पे ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो लेट मी ओपन दैट एंड वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक। अच्छा, हमारे पास जो डाटा सेट गिवन है जिसको हमने हैश टेबल में इंसर्ट करवाना है, वो है हमारे पास 54 26 93 देन 17 और देन 77 और देन है 31, ठीक है। अब हमारे पास देखो टोटल साइज़ क्या गिवन है, टोटल साइज़ क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट गिवन है। लेकिन हमने जो हैशिंग टेबल बनाना है ना, अब वो हैशिंग टेबल हमें क्वेश्चन में भी बोल सकता है कि इसका हैशिंग टेबल इतना बनाना है, या हमें वैसे भी बता सकता है कि आपको अगर ना बताया हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 जो होगा उतना हमारा हैशिंग टेबल बन जाएगा। लेकिन इस केस में उसने हमें हैशिंग टेबल दिया हुआ है, तो हम लोग हैशिंग टेबल का उसने साइज़ दिया हुआ है 11, ठीक है, मतलब 10 एलिमेंट्स उसमें ना हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हैशिंग टेबल बना लेता हूँ एक। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर हम लोग अपना हैशिंग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलो जी, तो कितने 11 साइज़ का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। नंबर्स दे लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्टली हमारे पास है 10। नज़र आ रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, हमें उसने एक फंक्शन दिया होगा कि इन वैल्यूज़ को आपने इस हैशिंग टेबल में इंसर्ट करना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डाटा टाइप्स ऑफ डीएसए की एक नॉन लीनियर टाइप है, इसमें हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर कराते हैं अरे के अंदर, लेकिन वो हैश फॉर्म में होता है। हैशिंग यूज़ करके हम लोग करते हैं। हैशिंग किस तरह करनी है, उसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है के मोड एन, ठीक है, मोड एन। एन हमारे पास मोड लिखना था, एम ओ डी, ठीक है। के मोड एन, मोड होता है मॉडुलस। के को डिवाइड करें एन पे, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उस जगह पे हमने जाकर डाटा रखना है, समझ आई। एन हमारे पास क्या है, जितना हमारा हैश टेबल होगा। अगर हैश टेबल नहीं गिवन तो n-1, समझ आ रही है इस चीज़ की। अभी हैश टेबल गिवन है, इसका साइज़ 11 है, 10 तक साइज़ है तो 11 है। तो हमारे पास 54
मॉड 11 आएगा। अब 11 हम पढ़ें, 11 फोर ज़ार हमारे पास क्या होता है, 11 फोर ज़ार होता है हमारे पास 44, और बाकी रिमाइंडर बचता है हमारे पास 10 इज इक्वल टू होता है हमारे पास ये 10, ठीक है। तो हमारे पास जो 54 वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगी, 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको स्टोर करवा देते हैं 54 को, 54 हमारे पास जाकर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ये हैशिंग कर रहे हैं हम लोग, हैशिंग के थ्रू टेबल में इंसर्ट करवा रहे हैं अपने एलिमेंट्स को। 26 है तो 26 मॉडुलस 11 करेंगे तो 11 टू ज़ा 22, बाकी हमारे पास रिमाइंडर बचता है 4, तो 26 जाएगा हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे, तो 26 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब हमारे पास 93 है तो 93 मोड करेंगे हम लोग 11, तो हमारे पास आता है 11 8 ज़ार 88, 9 करें तो ऊपर चल जाता है ना, 99 पे चला जाता है। 11 8 ज़ार 88, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 5, तो 93 हमारे पास चला जाएगा 5th इंडेक्स पे, तो 93 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 17 है, तो 11 वन ज़ार 11 और बाकी 6 रह जाएगा, तो 17 हमारा आ जाएगा 6th इंडेक्स पे, तो 17 हम लोग रख लेते हैं 6th इंडेक्स पे। और उसके बाद हमारा 77 है, 11 7 ज़ार 77, ज़ीरो रिमाइंडर बचा तो ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। और 11 टू ज़ार 22, और बाकी हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा तो 33 आ जाएगा 9th इंडेक्स पे, तो 33 आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होगे, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू सेम आ जाती है, लेट सपोज के अगर मेरे पास 77 एक 88 वैल्यू आ जाती है, तो 88 का मैं मॉड लूँ 11 से, तो रिमाइंडर बचता है 0, तो 0 पे तो ऑलरेडी वैल्यू थी, मैं यहाँ पर किस तरह उसको पेस्ट करूँगा। इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे पास कोलेयन रेजोल्यूशन जो होता है ना, कोलेयन रिजॉल्वेशन, ये हम लोग एक सिस्टम यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर कोई कोलाइड हो रहे हैं, दो नंबर्स एक जगह पे आ रहे हैं, तो उन्हें हम पूरे टेबल में कहाँ उनको मैनेज करके रख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सिर्फ बेसिक हैशिस का कॉन्सेप्ट था कि हम लोग हैशिंग को किस तरह यूज़ करके टेबल्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। हैशिस में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हैशेस की टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं, फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं। एक फंक्शन तो हम लोगों ने देख लिया कि मॉडुलस एन हो सकता है। एन अगर टेबल गिवन है तो टेबल के साइज से एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये पता लग गया। के हमारे पास जो होगा, हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर, ये भी के है एक, ये भी के है एक, ये भी के है, ठीक है। और अगर एन गिवन नहीं है तो एन कितना होगा, जितने एलिमेंट्स हैं -1 उसमें से एक कर देना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक हमारे पास मेथड आता है फोल्डिंग मेथड, और एक हमारे पास आता है मिड वैल्यू। लेट्स सपोज हमें वैल्यू गिवन है 4 5 3, तो हमें वो कहता है यूजिंग मिड वैल्यू फंक्शन ऑफ हैशेस, इस वैल्यू को आप लोग हैशेस के अंदर रखो, तो आप देखोगे इसकी मिड वाली वैल्यू 5th है, मिड वैल्यू क्या है 5 है, तो 5th इंडेक्स पे जाके आप लोग वैल्यू जो है अपनी 4 5 3 स्टोर करा दोगे। एक और मेथड आता है हमारे पास, लेट्स सपोज नंबर बड़ा हो जाता है, नंबर बड़ा होता है, किस तरह बड़ा होता है, लेट्स सपोज आ जाता है 3 4 3 और 2 1 2, ये तो मैंने इस तरह लिख दिया, सॉरी इस तरह नहीं था लिखना, 2 2 1 2 आ जाता है, तो वो हमें बोलता है कि इस नंबर को यूजिंग फोल्डिंग मेथड आप लोग कहीं पे स्टोर करवाओ। तो हम क्या करेंगे, 3 4 3 और 2 1 2 को रखेंगे और इन्हें माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, और ये जो सेंटर वाली वैल्यू का आंसर आएगा उस हिसाब से, मतलब इस तरह का कुछ मेथड लगा के हम लोग उसको हैशिंग टेबल में रख लेंगे। ये हमें पेपर में आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी करके हम लोग ना इसमें रख सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में, ज़्यादातर जो फंक्शंस आएंगे ना वो गिवन होंगे हमें पेपर के अंदर ही, तो उसको यूज़ करके हम लोग हैशिंग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हैशेस के जो डिफरेंट कोलेयन रिजोल्यूशंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं।